तो स्वागत है आपका बलोत्रा क्लासेस में। कल अपन ने प्रोनाउन पढ़ा था। अपन के 3 टॉपिक हो गए, नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए और आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, आपका मैं चाहता हूँ कि आपका बेस क्लियर हो जाए ताकि आप अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है ना, बेस होगा तो अपने आप उसके ऊपर मकान बना दोगे ना। नींव होगी तभी तो मकान बनेगा ना ऊपर। तो आपकी मैं नींव बना रहा हूँ, मकान आप अपने आप बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार फिर से आपका बड़ौदा क्लासेस में स्वागत है। क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव, सबसे पहले एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं एडजेक्टिव को? मैं हिंदी भी साथ साथ लेके जा रहा हूँ। ठीक है ना। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। और ये क्या कहता है? एडवर्ब। एडवर्ब को क्या कहते हैं? विशेष्य। एडवर्ब को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है। तो एडजेक्टिव हिंदी में आपको सबको ही पता होगा विशेषण क्या होता है। तो विशेषण क्या होता है कि मान लो मैं ये कहता हूँ, एक मैं सिर्फ नाम लिखता हूँ गर्ल। क्या लिखता हूँ? गर्ल। आपके दिमाग में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। लड़की, दुनिया की सारी लड़की आ जाएगी उसमें। ठीक है, स्पॉट वुमेन आ जाएगी, क्रिकेटर होगी वो आ जाएगी। ठीक है ना। कोई एंटरप्रेन्योर होगी वो आ जाएगी। तो कोई भी दुनिया की हर एक औरत आपके अंदर आएंगी। फिर मैं एक एक चीज कहता हूँ, मैं कहता हूँ एंजल गर्ल, एंजल गर्ल या परी जैसी लड़की। ठीक है ना, परी जैसी लड़की। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक तो मैंने ये सिर्फ लड़की कहा, तो आपके दिमाग में कोई भी इमेज नहीं बनी है, किसी की इमेज नहीं बनी ना, किसी की भी इमेज नहीं बनी। बट मैं ये कहता हूँ एंजल गर्ल, तो आपके दिमाग में आया कोई परी है। ठीक है ना, उसके पंख हैं, ऐसे सफेद सफेद है, इंद्रलोक में बैठी है। ठीक है ना। तो आप में वो परी वाली इमेज बन गई। तो एडजेक्टिव भी वो होता है, इतना पावरफुल वर्ड होता है कि किसी भी जो चीज होती है ना, किसी भी वर्ड को क्या बनता है, उसमें जान भर देता है। ठीक है ना। एक मैं कहता हूँ डॉग, एक मैं कहता हूँ डॉग, कोई नॉर्मल सी बात है। एक मैं कहता हूँ डॉग, एक कहता हूँ मैं डॉग। ठीक है ना। तो डॉग में आपके अंदर कोई कोई ख्याल नहीं आया? डॉग तो कितने भी होते हैं, डॉग होते हैं। ठीक है ना, गली में घूमते हैं डॉग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो डॉग में आपके अंदर कोई भी चीज नहीं है। पर मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ, ये कहता हूँ व्हाइट डॉग, मैं कहता हूँ व्हाइट डॉग। तो आपके दिमाग में आया, आपके दिमाग में आया कि कोई व्हाइट सा डॉग है, उसके सर पे, पूरे शरीर पे क्या है, सफेद सफेद बाल है। आपके दिमाग में बना ना एक व्हाइट डॉग पे, मैं आपको मतलब आपके दिमाग में सभी बन गई। एक छोटा सा कुत्ता है, उसके ऊपर सफेद सफेद बाल है। फिर मैं कहता हूँ कार, आपके मन में कुछ भी नहीं आया। कार मतलब कुछ भी कार हो सकती है, कोई भी कार हो सकती है दुनिया की। ठीक है ना। पर ये मैं कहता हूँ रेड कार। क्या कहता हूँ? रेड कार। तो आपके दिमाग में एक चीज आई, एक कार है, एकदम लंबी सी कार है, फरारी जैसी रेड कलर की कार है। तो दिमाग में इमेज बन जाती है आपके। तो एडजेक्टिव भी वो होता है कि कोई भी जो वर्ड्स होता है उसमें क्या भर देता है, जान भर देता है। और कोई भी वाक्य को क्या बनाता है? विशेष। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। मैं कहता हूँ सीता इज ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है ना। तो सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल कैसे हो गया? सबसे पहले तो आप बताओ आर्टिकल कौन सा है यहाँ पर? ए है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ब है, और ब क्या है? स्वर है या व्यंजन है? सबसे पहले तो ये व्यंजन है, इसलिए ये लगा है ना। आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको क्लियर ही है। फिर फिर क्या है? ये ब्यूटीफुल। ये क्या है? ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। अब सुंदर क्या होता है? सुंदर मतलब कौन है? बताओ, मारवाड़ी में बोल, सुंदर मतलब हकरो। ठीक है नहीं, सुंदर मतलब हकरो मतलब अच्छा, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। तो सीता कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो सीता तो लड़की तो है, पर कैसी है? वो है सुंदर है। कैसी है? तो सीता की विशेषता कौन बता रहा है? सीता की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल है वो, सीता की विशेषता बता रहा है ना। मतलब ब्यूटीफुल है वो, सीता की क्या है? विशेषता है कि सीता है लड़की तो है, पर कैसी है? सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ
मैं कहता हूँ ये रेड कार, ये रेड कार। ये कार तो है पर कैसी है, कार तो है पर कैसी है, रेड है मतलब लाल है, ठीक है ना। तो दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, तो वो एडजेक्टिव में कैसे काम आएगी, कोई उसकी क्या बता देगा, विशेषता बता देगा, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ ए टॉल गर्ल, ए टॉल गर्ल, ए टॉल गर्ल। तो ए टॉल गर्ल मतलब एक लंबी लड़की, लड़की तो कैसी है पर कैसी है, लंबी है। तो लंबी क्या उसकी विशेषता है, क्या है विशेषता। तो ये चीज क्या होगी, समझ गया ना। तो विशेषता क्या होती है, एकदम आप अच्छे से समझ गए। और ये होगी आपकी विशेषता। तो ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव, क्या हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आता है अपना एडवर्ब, क्या आता है एडवर्ब। तो एडवर्ब भी नॉर्मल सी बात है, मान लो आपने पढ़ा था, मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा था, सीता, मैं कहता हूँ सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये मानो कि इसमें आर्टिकल कहाँ लगा है, यहाँ लगा है। मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, तब एक रूल बताया था कि हमेशा आर्टिकल का जो कोई भी नाउन होती है, संज्ञा होती है, उसके पहले यूज होता है। बट उसके अंदर अगर एडजेक्टिव भी दे रखा हो, एडवर्ब भी दे रखा हो, तो हमेशा आर्टिकल का यूज होगा। क्यों, किसके पहले होगा, एडवर्ब के पहले होगा। तो ये एडवर्ब है और इससे पहले आर्टिकल्स का यूज होगा। तो ये ब्यूटीफुल तो क्या है उसका, ये तो क्या है उसका विशेषता, क्या है तो विशेषता इंग्लिश में क्या कहते हैं एडजेक्टिव, क्या कहते हैं एडजेक्टिव। पर ब्यूटीफुल है, पर कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है कि ये ब्यूटीफुल बहुत है, ज्यादा है। तो इसकी भी विशेषता क्या बता रहा है, ये बता रहा है। तो ये तो हो गया, ये हो गया एडवर्ब हो गया, क्या हो गया एडवर्ब हो गया, समझ गया ना। तो एक तो होता है लड़की की विशेषता क्या है, लड़की की विशेषता क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, वो तो उसका एडजेक्टिव हो गया। और इस ब्यूटीफुल की विशेषता क्या है कि ये ब्यूटीफुल तो है, सुंदर तो है, पर कितना है, बहुत सुंदर है। अब तीन चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लो कम, मध्यम, हिंदी में समझा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा, ठीक है ना। तो लेस, मीडियम, ठीक है ना, मोर, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता तो सुंदर तो है, पर कितनी है, ज्यादा सुंदर है, कितनी है, ज्यादा सुंदर है। तो ज्यादा क्या हो गया, उसकी विशेष शब्द हो गया, क्या हो गया विशेष, मतलब एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। फिर मैं कहता हूँ सीता इज ए मीडियम ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए मीडियम ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता ब्यूटीफुल तो है, पर कितनी है, मध्यम, मध्यम ब्यूटीफुल है ना, मध्यम सुंदर है। मतलब क्या हो गया, ब्यूटीफुल तो उसकी विशेषता है, पर कितनी ब्यूटीफुल है कि वो नॉर्मल से मीडियम। फिर मैं कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ सीता इज ए, सीता इज ए लेस ब्यूटीफुल गर्ल। मतलब क्या हो गया, सीता वो कम ब्यूटीफुल गर्ल है ना, सीता वो कम है। तो कम, ज्यादा, मध्यम, ये क्या हो गए, ये विशेषण की भी क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। और जो उस नाउन की विशेषता बताता है, वो नाउन या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना। तो समझ गए ना। तो ये हो गया अपना एडजेक्टिव। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल एक तो लिखा दिया, फिर मैं तो कहता हूँ वामिका, वामिका, वामिका इज एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है ना। कुछ उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। फिर मैं कहता हूँ रितिका, रितिका इज, इज ए टॉल गर्ल, ठीक है ना। फिर मनीष, मनीष इज ए ड्वार्फ, ड्वार्फ बॉय, मनीष इज ए ड्वार्फ बॉय, ठीक है ना। राधा, राधा इज ए ब्रेव गर्ल, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं ना, कैसे, मैं कहता हूँ वामिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब सबसे पहले तो आप बताओ एन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर ई, और ई क्या है, स्वर, क्या है स्वर, इसीलिए क्या लग गया, एन लग गया, ठीक है ना। फिर सीता, वामिका कैसी लड़की है, कैसी लड़की है, इंटेलिजेंट है। वामिका कैसी लड़की है, इंटेलिजेंट है। तो उसकी इंटेलिजेंट क्या होगी, उसकी विशेषता होगी। तो इसमें एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर रितिका इज ए टॉल गर्ल, रितिका तो कैसी है, लड़की तो है, पर कैसी है, लंबी लड़की, कैसी है,
टॉल यानी लंबा होता है, तो लंबी क्या होगी उसकी विशेषता, तो ये एडजेक्टिव हो गया। फिर मनीष इज ए डुआक बॉय, डुआक मतलब बोना होता है, ठीक है। तो मनीष लड़का होता है पर कैसा लड़का है, बोना है, कैसा है, बोना। तो बोना क्या है उसकी विशेषता, विशेषता बुरी भी हो सकती है अच्छी भी हो सकती है, विशेषता विशेषता होती है, ठीक है ना। फिर होता है राधा इज ए ब्रेव गर्ल, राधा लड़की तो पर कैसी है, ब्रेव मतलब साहसी, साहस है ना उसके अंदर, साहस है, तो साहसी लड़की है, कैसी लड़की है, साहसी। तो साहस क्या है उसकी विशेषता है, तो ये क्या हो गया अपने एडजेक्टिव हो गया। फिर जब भी, तो इसमें कोई एडवर्ब है, कोई एडवर्ब नहीं है, क्योंकि विशेषण की भी विशेषता कहीं नहीं दे रखी है ना। और जब भी विशेषण की विशेषता क्या आ जाएगी, जब वो कोई चीज नाउन है, नाउन का विशेषता बताएगी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव विशेषता कौन बताएगी, एडवर्ब बताएगी, ठीक है ना। तो ये अपने क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो फिर अपन पहला इसका प्रकार पढ़ते हैं एडजेक्टिव का, ठीक है ना। पहला प्रकार कौन सा है, आप नॉर्मल शब्द से याद रखना, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी का अर्थ होता है गुण, क्या होता है, गुण। जब भी गुणों की बात आती है, जब भी गुणों की बात आती है, तब कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 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 मैं ये कहता हूँ, जैसे मैं ये कहता हूँ, जैसे मैं क्या, टॉल हो गया, टॉल हो गया, ठीक है ना। ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, टॉल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है ना, इंटेलिजेंट हो गया। जो जो मैंने इसमें उदाहरण लिखा है ना, वो सारे किसके उदाहरण है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो जब भी गुणों की बात आती है, गुण अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, गुण गुण होते हैं ना। मैं कहता हूँ राधा इज ए डार्क गर्ल, राधा इज ए डार्क गर्ल। तो डार्क क्या है, डार्क मतलब गहरा, काला रंग, ठीक है ना। तो राधा क्या है, राधा कैसी लड़की है, काली लड़की है ना, सांवले रंग की लड़की है। तो सांवला क्या है उसका रंग, है उसका गुण है, क्या है, गुण है। और जब भी गुणों की बात आएगी, डार्क हो गया, ठीक है ना, ब्राइट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, टॉल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, जब भी गुणों की बात आती है, गुण अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, जब भी गुणों की बात आएगी तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, समझ गए। जब भी गुण दिखे आपको, कोई भी गुण हो सकता है, गुण बुरा भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है, गुण गुण होता है। जब भी गुणों की बात आती है तब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर दूसरा आता है अपने पास, दूसरा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, मात्रावाचक विशेषण कहते हैं, हिंदी में इतना ध्यान नहीं देना। क्वांटिटी में क्या होगा कि उसकी मात्रा, मात्रा आएगी। जैसे ये शब्द आते हैं, सम, सम मच, सम मच मोर एनफ। अगर ये, अगर कहीं लिटिल होता है ना, एक लिटिल भी होता है ना, तो ये सब दिख जाते हैं ना, तो आप ये समझ आना ये कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी कैसे, आप कैसे इसको याद करोगे, इसको एक साथ पढ़ो, सम मच, सम मच, सम मच मोर एनफ, मोर एनफ, मोर एनफ। तो समझ को क्या पढ़ोगे ऐसे, समझ, एक ड्रिंक याद रखना, समझ, क्या समझ। तो मोर को मोरे पढ़ना, क्या पढ़ना, मोरे, मोरे। और एनफ को क्या पढ़ना, एनक, एनक को क्या पढ़ना, एनक। क्या होगा, समझ मोरे एनक, समझ मोरे एनक। मतलब सम का मतलब, सम का मतलब सम, मच का मतलब मच, मोरे का मतलब मोर, एनफ का मतलब एनफ, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड आते हैं तब क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है ना, सम का मतलब होता है कुछ, मच का मतलब होता है ज्यादा, मोर का मतलब भी जो होता है ज्यादा, और एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त। अब मेरे को ये बताओ, क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्वांटिटी क्यों कहते हैं, मात्रा। इसमें क्या होता है कि हमेशा नॉन काउंटेबल होता है। ये कैसा होता है, नॉन काउंटेबल होता है। नॉन काउंटेबल क्या होता है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसके हिसाब से आप जस्टिफाई कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या कोई वर्ड दिख ही नहीं दे रहा होता ना। तो सम मच, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना।
तो कौन सा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव का, कौन से वर्ड है, सम, मच, मोर, एनफ, ये वर्ड थे इसके अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने एक बोला नाउन, नॉन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल होता है, नॉन काउंटेबल होता है, कैसे होता है, सबसे पहले समझो। मैं कहता हूँ सम मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, मच का मतलब ज्यादा, पता है आपको, मोर का मतलब भी ज्यादा होता है, इसका अनफ का मतलब होता है पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो मैं ये कहता हूँ मुझे कुछ चावल चाहिए, मुझे मतलब मुझे कुछ चावल खाने, मुझे कुछ चावल खाने। नॉन काउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय, क्या होता है, अगणनीय, क्या हो गया। अब मैं कुछ का मतलब क्या हो गया, कुछ का मतलब कुछ, कुछ का मतलब ये हो गया कि मैं कहता हूँ मुझे कुछ चावल खाने, तो आपको पता है कि मैं कितने चावल खाता हूँ, पता है क्या, आप गिन नहीं सकते। कुछ का मेरे लिए कुछ हो, मेरे लिए जो मेरे लिए जो 2 किलो चावल कुछ में आते हैं, क्या पता आपके लिए वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो मेरा कुछ आपको पता नहीं है कि मेरे को कुछ में कितने चावल चाहिए, ठीक है ना। मैं कहता हूँ मेरे को कुछ पैसे मिले, अब कुछ में आप कितना समझोगे, मेरे को 10,000 मिले, 20,000 मिले, 30 मिले, 40 मिले, 50 मिले, कुछ मेरे लिए क्या मीनिंग है वो आपको पता नहीं है, कुछ सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। फिर कहता हूँ ज्यादा, मैं कहता हूँ तो मेरे लिए जो कुछ है वो आपके लिए कितना है मेरे को नहीं पता, मैं कहता हूँ मेरे को मच, मच का मतलब होता है ज्यादा। तो मेरे लिए जो ज्यादा है वो आपके लिए कितना, मैं कहता हूँ मेरे को ज्यादा, मेरे लिए जब 1,00,000 रुपये ज्यादा है, आपके लिए वो कम हो सकते हैं। ज्यादा का मतलब कितना भी हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ होता है, मतलब कितना भी ज्यादा हो सकता है। तो आपको नहीं पता कि मैं कहता हूँ मेरे को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो आप कितना आइडिया लगाओगे, ज्यादा मेरे लिए कितना आपको पता नहीं ना, आप उसका आइडिया लगा सकते हो ना, आप उसको गिन सकते हैं। मोर, मोर का भी वही ज्यादा, तो ये मैं गिन नहीं सकता। फिर बताओ एनएफ, एनएफ मतलब पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब, पर्याप्त का हिंदी में अनुवाद होता है जैसे पर्याप्त, पर्याप्त मतलब मैं कहता हूँ अगर मैं 3 रोटी खाता हूँ दिन में, तो 3 रोटी मेरे लिए पर्याप्त है, मतलब मेरे लिए पर्याप्त है कि मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, क्या पता आप 10 रोटी खाते होंगे, ठीक है ना। तो मुझे मुझे नहीं पता ना आपके लिए कितना पर्याप्त है, मेरे लिए तो 3 रोटी पर्याप्त है, आपके लिए 10 भी हो सकती है, किसी के लिए 5 भी हो सकती है, किसी के लिए 7 भी हो सकती है। तो पर्याप्त हर किसी के लिए अलग होता है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, मात्रा मतलब विशेषण होता है, मात्रात्मक विशेषण होता है। इसमें क्या हो सकता है कि ये नॉन काउंटेबल होता है, मतलब कुछ, ज्यादा, ज्यादा, पर्याप्त, ठीक है ना, सम, मच, मोर, एनफ, ये शब्द होते हैं जो जिसकी गिनती अपन गिन नहीं सकते, वो किस में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। फिर तीसरा पढ़ते हैं अपन एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एकदम इजी लेवल में आपको समझा रहा हूँ ना, जो नर्सरी के बच्चों को समझा रहे हैं ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जब भी संख्यावाचक विशेषण, क्या कहेंगे इसको, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो जब भी गणित की संख्या आ जाती है, गणित की संख्या आ जाती है, आपको कहीं भी क्वेश्चन में देखा, मतलब दिखा जाए कि भाई कोई गणित की संख्या है, तो वो आप समझ जाना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे जैसे 4 kg, ठीक है ना, 3 लीटर, ठीक है ना, 2 इंच, कोई भी आप अगर आपको गणित की संख्या दिखाई दे, तो वो कौन सी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि आई बॉट आई बॉट 4 kg सिल्वर, आई बॉट 4 kg सिल्वर, सिल्वर मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है ना, गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है ना। तो मैंने 4 किलो चांदी वो खरीदा, ठीक है ना, तो कितने किलो खरीदा है, 4 किलो। तो 4 किलो क्या गणित की संख्या है। जब भी आपको गणित की संख्या दिखाई दे, तो वो कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैं कहता हूँ आई 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 बॉट 4 लीटर मिल्क, आई बॉट 4 लीटर मिल्क, आई बॉट, मैं कहता हूँ बॉट मतलब खरीदा, ठीक है ना, आई बॉट आई बॉट 4 लीटर मिल्क, आई बॉट 4 लीटर मिल्क। तो मैंने 4 लीटर दूध खरीदा, तो इसमें क्या है, आपको 4 दिखाई देंगे, ठीक है ना। आई हैव आई हैव बॉट 2 इंच क्लोथ्स, ठीक है ना, 2 इंच का कपड़ा खरीदा। तो ये चीज क्या हो जाएगी, जब भी आपको बस कुछ याद नहीं रखना है, गणित की संख्या याद रखनी है आपको बस। और जब भी गणित की संख्या होती है, तो आप कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और
मेजरली यही पूछे जाते हैं। 90% आपके एडजेक्टिव क्लियर है, ठीक है ना। सिर्फ एक और पढ़ लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। बताओ डेमोन्स्ट्रेटिव कुछ याद आ रहा है क्या? बताओ, कुछ याद आ रहा है आपको? एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, मैंने आपको कल पढ़ाया था, दिस दैट दिस दोस पढ़ाया था ना कल आपको, प्रोनाउन में पढ़ाया था। जो प्रोनाउन में पढ़ते थे वही अपन एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ दिस इज ए माई मार्कर, तो मार्कर तो एक संज्ञा है, और इसका मेरा क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या होगा कि ये मार्कर मेरा है। किसका है? मेरा है। तो ये किस में आ जाएगा? ये एडजेक्टिव में भी आ जाएगा। कौन कौन से वर्ड होते हैं? दिस दैट दिस दिस दोस, ठीक है ना। तो दिस दैट दिस दोस ये वर्ड होते हैं, वो किस में होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। कल मैंने आपको प्रोनाउन में अच्छी तरीके से समझाया था। क्या हो गया? दिस इज माई मार्कर, दैट इज माई मार्कर, दीज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, आपको अच्छी तरीके से समझाया था ना। जब भी ये वर्ड किस में आते हैं, ये क्या है, जब नाउन के साथ आता है, संज्ञा के साथ आता है, तो उसकी विशेषता भी दर्शाता है। मैं कहता हूँ वो मेरी बस है, वो मेरी बस है, तो क्या हो गया? संज्ञा। और मेरा क्या बता रहे हैं? उस बस की विशेषता क्या है कि वो किसकी है? मेरी विशेषता, मेरी है वो बस। किसकी है? मेरी है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया? ये एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, ठीक है ना। तो मेजरली आपके एडजेक्टिव एंड एडवर्ब होते हैं कंप्लीट। धन्यवाद। और एक बार मल्होत्रा क्लासेस को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।